अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का एक ऐसा मुल्क भी है जहां से वो फौज उठी जिसने आधी दुनिया को हिला कर रख दिया, जहां से सिल्क रोड गुजरती थी और जहां का एक बादशाह इतना ताकतवर था कि यूरोप के बादशाह भी उसका नाम सुनकर नाराज उठते थे, तो शायद आप हैरान हो जाएं। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा अभी बाकी है। आखिर कैसे इतनी अजीम तारीख रखने वाला मुल्क आज दुनिया की नज़रों से लगभग ओझल हो गया। आज हम जानेंगे उज़्बेकिस्तान की वो हिस्ट्री जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन की कहानी है। हज़ारों साल पहले आज का उज़्बेकिस्तान सिर्फ रेगिस्तान या खाली ज़मीन नहीं था। ये एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले मशहूर सिल्क रोड का दिल था। चाइना से आने वाले कफ़ाइल यहीं से गुजार, हिंदुस्तान के ताजिर यहीं रुकते और यूरोप तक जाने वाला हर कफ़िला इस ज़मीन को ज़रूर पार करता था। इसीलिए उज़्बेकिस्तान इस दौर का सबसे अमीर तिजारती मरकज़ बन गया। समरकंद और बुखारा सिर्फ शहर नहीं बल्कि इल्म, तिजारत और तहज़ीब के मरकज़ थे। जब यूरोप एंडहेरन में डूबा हुआ था, तब यहाँ लाइब्रेरीज, मदरस और ऑब्जर्वेटरीज किम की जा चुकी थी। दुनिया भर के उलेमा और ताजीर यहाँ आकर इल्म हासिल करते थे। लेकिन फिर 13वीं सेंचुरी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मंगोल हुक्मरान जंगीज़ खान की फ़ौजें बिजली की तरह इस ज़मीन पर टूट पड़ी। शहर जल गए, लाइब्रेरीज तबाह हो गईं और हज़ारों लोग कत्ल कर दिए गए। लोगों को लगा कि उज़्बेकिस्तान की कहानी यहीं ख़त्म हो गई, मगर तकदीर ने इस मुल्क के लिए कुछ और हाय लिखा था। कुछ साल बाद इसी ज़मीन से एक और नाम उभार कर सामने आया, अमीर तिमूर, जिसे दुनिया टैमलेन के नाम से भी जानती है। तिमूर ने सिर्फ उज़्बेकिस्तान को दोबारा जिंदा नहीं किया, बल्कि एक ऐसी सल्तनत किम की जो टर्की से लेकर हिंदुस्तान की सरहदों तक फैल गई। उसने समरकंद को अपनी दरुल हुकूमत बनाया और यूज़ दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाने का ख्वाब देखा। आज भी समरकंद की नीली गनबाद वाली इमारतें उसी दौर की याद दिलाती हैं। तिमूर के बाद उसके पोते उल्फ बेग ने तलवार की जगह इल्म को अपनी ताकत बनाया। उसने एक अजीम ऑब्जर्वेटरी बनाई जहां सितारों का इतना दुरुस्त रिकॉर्ड तैयार किया गया कि उस ज़माने के लिए ये किसी मोजिज़े से कम नहीं था। उसकी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ को दुनिया ने सदियों तक इस्तेमाल किया। लेकिन हर अजीम सल्तनत की तरह तिमूर की हुकूमत भी धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। मुख्तालिफ हुक्मरानों के दरमियान जंगन ने मुल्क को कमज़ोर कर दिया और 19वीं सेंचुरी में रशियन एम्पायर ने उज़्बेकिस्तान पर कब्जा कर लिया। 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के बाद उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। सोवियत दौर में फैक्ट्रीज, रेलवेज और इंडस्ट्रीज ज़रूर बनी, लेकिन लोग अपनी बहुत सी तहज़ीबी और मजहबी आज़ादियों से महरूम हो गए। कई पुरानी रिवायत और निज़ाम तब्दील कर दिए गए। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो उज़्बेकिस्तान ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। आज़ादी के बाद मुल्क ने धीरे धीरे अपनी पहचान दोबारा हासिल करनी शुरू की। आज समरकंद, बुखारा और खिवा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और हर साल लाखों टूरिस्ट्स उनकी तारीखी खूबसूरती देखने आते हैं। लेकिन उज़्बेकिस्तान की कहानी सिर्फ उसके माजी तक महदूद नहीं। आज ये मुल्क सेंट्रल एशिया की सबसे तेज़ तरक्की करने वाली इकोनॉमीज़ में शामिल हो रहा है। पुराने सिल्क रोड की जगह अब नए ट्रेड रूट्स बन रहे हैं और उज़्बेकिस्तान फिर से एशिया और यूरोप के दरमियान एक अहम मरकज़ बनता जा रहा है। उज़्बेकिस्तान हमें ये सिखाता है कि कोई भी कम सिर्फ जंगन से अजीम नहीं बनती, असल ताकत इल्म, तहज़ीब और अपनी पहचान को जिंदा रखने में होती है। शायद इसीलिए हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी समरकंद और बुखारा का नाम दुनिया इज्जत से लेती है। लेकिन सवाल ये है, क्या उज़्बेकिस्तान दोबारा वो मकाम हासिल कर पाएगा जो कभी अमीर तिमूर के दौर में था? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा।